दोस्तों नमस्कार। एक विद्यार्थी जीवन का जो आधार है वो है सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को हम इंग्लिश में सेलिबेसी भी बोलते हैं। विद्यार्थी से बार बार युवावस्था में, किशोरावस्था में बार बार ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता कि आखिर ब्रह्मचर्य क्या है। और ग्रंथों में भी ज्यादातर ब्रह्मचर्य शब्द यूज होता है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आखिर ब्रह्मचर्य है क्या। इसके संबंध में लेकिन गौतम बुद्ध ने इतना अच्छा ज्ञान दिया, इतना अच्छा लिखा कि एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। वैसे तो जीवन का हर ज्ञान जो है किताबों में दिया है, 10 किताबों में 10 तरीके से दिया है। अब ये समझने वाले पर डिपेंड करता है कि कौन से अच्छी तरीके से समझ सकता है। लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान दिया, ब्रह्मचर्य पर जो बोले, वो अतुलनीय है। तो गौतम बुद्ध ने ब्रह्मचर्य के बारे में जो कहा, उसके जानने से पहले कुछ एग्जाम्पल समझ लें कि आखिर ब्रह्मचर्य की जरूरत कहां पड़ती है। ऋषि विश्वामित्र जो थे वो महान ऋषि थे, और वो त्रिशंकु को मैं शरीर सहित जो है स्वर्ग भेजना चाहते थे, और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वो तप कर रहे थे। लेकिन इंद्र को यह बात हजम ना हुई। जब इंद्र को यह बात हजम ना हुई तो उन्होंने किसे भेजा? मेनका को। अब मेनका ने अपना डांस प्रारंभ किया। ऐसा नहीं है ऋषि मुनि को आगे डायरेक्टली छेड़ दिया, केवल उनके जो इधर उधर घूमना चालू किया और डांस चालू किया, अपनी क्रिया चालू की। अगर वहां पर ऋषि विश्वामित्र गौतम बुद्ध के सिद्धांत को अप्लाई करते, वो बात अलग है कि गौतम बुद्ध का सिद्धांत जो बाद में आया, लेकिन अगर इनके सिद्धांतों को वहां अप्लाई किया जाता तो शायद तपस्या भंग न होती। क्योंकि गौतम बुद्ध कहते हैं, पहला सिद्धांत है इनका कि एक स्टेप आगे रहो, और दूसरा है कंट्रोल और आइस ऑफ आइस आइस निगाहों पे कंट्रोल। ये दो सिद्धांत हैं जो मूल सिद्धांत है गौतम बुद्ध के। अगर कंट्रोल और आइस, कंट्रोल ऑफ मतलब आंखों पे नियंत्रण, अगर कंट्रोल ऑफ आइस को देखा जाए, अगर ऋषि विश्वामित्र जो मेन गाय थी, अगर उससे अपना आई कांटेक्ट नहीं करते तो मे भी पॉसिबल कि तपस्या भंग नहीं होती। तो जहां जिसने कंट्रोल ऑफ आइस सीख लिया, आंखों पे नियंत्रण सीख लिया, वो कभी धोखा नहीं खाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन केवल ये नहीं है कि आपने लंगोट बांध लिया आप ब्रह्मचारी हो गए। ब्रह्मचार्य का मतलब है अपने मन पर कंट्रोल, और मन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी आदत डाली जा सकती है। जैसे 2 स्टेप बताए, एक स्टेप आगे रहो। आगे कैसे? कि आगे जैसे मिठाई, आपको कोई मिठाई नहीं खानी जो आपको नुकसान करती है, माना रसगुल्ले ही सही। और आपको जीवन में अगर रसगुल्ले नहीं खाने, तो आप सिस्टम बनाओ, एक कदम आगे रहो कि दुकान इस रोड पर आगे है, तो कोशिश करो कि इस रोड पे ही ना जाए, ना दुकान आएगी ना आपके मन में आएगी। इनसे कोई दूसरा रास्ता निकालो, उस रास्ते से अलग हट जाओ, एक स्टेप अलग हो जाओ। अगर आपको मेनकाओं और रम्माओं से बचकर रहना तो आदत बना लो, क्या कि मेनकाओं और रम्माओं की तरफ देखना ही बंद कर दो। ये गौतम बुद्ध का ज्ञान है। एक स्टेप आगे रहो, दूसरा कंट्रोल ऑफ आइस। और गौतम बुद्ध ने इसी में कंट्रोल ऑफ आइस में कहा कि अगर आप अविवाहित हैं, शादी नहीं हुई है, तो अगर किसी घर पर महिला अकेली है, कोई जो आपकी माँ के अलावा है, आपकी माँ के अलावा कोई भी रिश्तेदार का महिला वहां अकेली है, तो आप उस घर में नो एंट्री, आप बाहर खड़े रहिए जब तक कि आपकी माँ वगैरह ना हो। तो उन्होंने कंट्रोल यहाँ एक स्टेप आगे लिया, बोले अंदर जाओगे फिर कंट्रोल करोगे आइस पे, उससे बढ़िया है कि घर के बाहर ही रह जाओ। गौतम बुद्ध का ये सिद्धांत है, केवल आपको आई कांटेक्ट में माँ से बात करनी है। आइस कंट्रोल का मामला देखो, दूसरा बताता हूं। विश्वामित्र जो थे वो फेल हो गए। वहीं कामदेव और रति वो भगवान शिव तपस्या कर रहे थे, वहां पर आए, अपना डांस चालू किया। तो आइस ऑफ कंट्रोल भगवान शिव का था। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर देखा तो जरूर, पर जो तीसरी आंख खोलकर देखा और उससे कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। यहां सफल हुए भगवान से।
आइस और कंट्रोल कहां फेल हुए? आसाराम जी के ऊपर दाग आया, आइस ऑफ कंट्रोल। अगर आसाराम बापू एक स्टेप आगे रहते तो ज्ञानी तो थे निसंदेह, प्रवचन मैंने भी सुने, लेकिन अगर ये स्टेप एक आगे रहते, महिलाओं को महिलाओं से दूरी ही रखते, अपनी कुटिया में आने की परमिशन ना देते, एक स्टेप आगे रहते, तो हो सकता है कि जो दाग इन पे लगा वो दाग ना लगता। दोषी है या नहीं है ये तो कोर्ट का मामला है, मैं कह रहा हूं दाग लगने की बात, इन पर दाग ना लगता, लेकिन आइस ऑफ कंट्रोल में ये भी फेल हुए। अब मैं आपको बता दूं जो इनका सिद्धांत है गौतम बुद्ध का, एक स्टेप आगे हो। अब पूरे दिन आप सीमा हैदर की बात करोगे, पूरे दिन सीमा हैदर पर आपका ध्यान रहेगा, तो आप यकीन मानिए रात को सपने में भी सीमा हैदर आएगी, सावित्री की लीलाएं नहीं आएगी। ये मन बड़ा चंचल है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे गुरुजी थे जब हम पढ़ते थे ग्रेजुएशन में, तो वो कहते थे ये मन बड़ा चंचल है, पर इस पर कंट्रोल तो पूरी तरह नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत नियंत्रण जरूर हो सकता है, थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है। तो ये जो सिद्धांत था कंट्रोल का, वो गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर था। पहला सिद्धांत इनका एक स्टेप आगे रहो, जिस मिठाई को खाना नहीं उसकी तरफ देखो मत, एक स्टेप आगे। दूसरा कंट्रोल ऑफ आइस, आंखों पे कंट्रोल रखो। अब जैसे लक्ष्मण जी थे तो आध्यात्मिकता है, आंखों का कंट्रोल आध्यात्मिकता, और सबसे बड़ी आध्यात्मिकता आंखों से ही निकलती है। जब आप आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो ईश्वर का ध्यान होता है, आपकी आत्मा जो परमात्मा से मिलती है। आंखों का जीवन में बहुत महत्व है। लक्ष्मण थे, जब सीता जी का हरण हो जाता है, रावण उनका हरण कर लेता है, तो मां सीता के द्वारा जो गहने फेंके गए थे, जो कि सुग्रीव और अन्य बांधवों ने इकट्ठे किए थे, जब वो राम को दिखाते तो राम जो है वो लक्ष्मण से बार बार दिखाते हैं कि ये देखना, ये के कुंडल है, कि अन्य गहने दिखाते हैं, लक्ष्मण पहचानो ये सीता जी के ही हैं। लेकिन जब लक्ष्मण बिछिए देखते हैं जो पैरों में पहने जाते हैं, उनको वो पहचानते हैं और वो कहते हैं कि भैया बाकी गहने के मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिछियों को मैं जरूर जानता हूं। ये होता है कंट्रोल ऑफ आइस, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन। तो आइस देखो, गौतम बुद्ध ने समझाया अच्छी तरीका से। अगर आप अविवाहित हैं, शादी नहीं हुई है, और किसी घर में आप जा रहे हैं, वहां महिला के लिए आपको पता है, तो आप अपनी आंखों पे कंट्रोल तो बात करना, एक स्टेप पहले रहो, आप जाओ मत। आपको कोई मिठाई नहीं खानी है तो उस रास्ते से जाओ मत जहां पर रसगुल्लों की दुकान हो, मिठाइयों की दुकान हो। तो यहाँ एक स्टेप आगे, दूसरा कंट्रोल ऑफ आइस, गौतम बुद्ध का इतना बढ़िया सिद्धांत, जो कि मैंने लगभग 15-20 साल पहले पढ़ा। यहीं पर वही लक्ष्मण जी के साथ भी यही था, ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी। लक्ष्मण शादीशुदा थे तो वह ब्रह्मचर्य था, पत्नी के लिए उनकी आंखों पर कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पत्नी के अलावा फिर चाहे कोई भी हो, पत्नी और मां, इन दो से आप आई कांटेक्ट में बात कर सकते हो। तो गौतम बुद्ध ने जो दो सिद्धांत दिए, वो अहम सिद्धांत दिए थे, एक स्टेप आगे, वन स्टेप सुपीरियर, एंड सेकंड कंट्रोल ऑफ आइस, आंखों पर नियंत्रण। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।